Hello students, welcome to all of you on the platform of Humanity Hub. This is me Jitika Jha, your Humanity faculty. आज की जो हमारी क्लास है वो सार्थक बैच का पार्ट है. अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको ये चीजें पता होगी. आज हम बात करने वाले हैं सार्थक बैच में इंग्लिश सब्जेक्ट की. इससे पहले इंग्लिश के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी क्लास है इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 की, जिसका नाम है द रेड ट्रैप. ठीक है, इससे पहले आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियोस, चैप्टर 1, 2, 3 की क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं. ठीक है, तो आइए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर है रेड ट्रैप के साथ. अब देखो, रेड ट्रैप मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड ट्रैप. अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा सा अलग करोगे, तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है रेड मतलब होता है चूहा और ट्रैप मतलब होता है एक जाल, यानी कि एक ऐसा जाल जिसमें चूहे को फंसाया जा सके. अब इस चीज के ऊपर, इस नाम के ऊपर क्या स्टोरी बन सकती है? क्या इस चैप्टर में एक चूहे की स्टोरी है? क्या इस चैप्टर में एक रेड ट्रैप सेलर की स्टोरी है? आखिर क्या स्टोरी है? तो देखो, द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ पुअर पेडलर हु सोल्ड रेड ट्रैप्स मेड ऑफ वायर. His life was full of struggles and loneliness, and to survive he also begged or stole. अब देखो, ये जो कहानी है, ये रेड ट्रैप, ये एक पुअर पेडलर के बारे में. पेडलर मतलब होता है जो जगह जगह घूम घूम कर पैदल, ठीक है, किसी रिक्शे, ऑटो, इन सब चीजों पे नहीं, जो जगह जगह पैदल घूम घूम कर अपना सामान बेचता हो. अब ये जो स्टोरी एक पुअर पैडलर के बारे में है, जो कि जगह जगह घूमकर रेड ट्रैप बेचता था, यानी कि जिसमें चूहों को फंसाया जाता है वो वाला जाल. ठीक है, वो जगह जगह घूम घूम के बेचता था, जो कि वायर का बना होता था. वो अपने हाथों से बनाता था वायर के रेड ट्रैप्स को और उन्हें जगह जगह जाकर बेचता था. अब उसकी जो लाइफ थी ना, जाहिर सी बात है, इतना छोटा काम इंसान कब करता है आप. ठीक है, जब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हो, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो, तो वो जो रेड ट्रैप था ना, जो ये व्यक्ति था रेड ट्रैप सेलर, उसकी लाइफ जो थी ना, फुल ऑफ स्ट्रगल्स थी, मतलब संघर्षों से भरा उसका जीवन था. ठीक है, अकेलापन उसकी जिंदगी में पहले से ही था और ऊपर से उसकी जिंदगी में संघर्ष लिखा हुआ था. और अपने इसी संघर्ष को दूर करने के लिए, इसी लोनलीनेस को दूर करने के लिए, इसी स्ट्रगल को दूर करने के लिए, जब उसकी इनकम नहीं होती थी, जब वो सरवाइव नहीं कर पाता था, तो कभी कभार वो क्या करता था, मजबूरी में वो चोरी भी करता था, चीजें स्टोल कर लेता था, चीजें चुरा लेता था. एक दिन, one day, while thinking about his condition, he developed a strange idea. He left that the whole world was nothing but a big red trap. अब यहाँ से आप ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. One day, while thinking about his condition, he developed a strange idea. He felt that whole world was red trap. Whole world was nothing but a big red trap. Just like a red trap tempts rats with bait, the whole world tempts human beings with riches, comfort and pleasure. But once people get trapped by greed, there is no escape. एक दिन, अब होता है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा संघर्षों से गुजर रहा होता है, बहुत ज्यादा अकेलेपन से गुजर रहा होता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तो वो खुद से बातें करता है. ठीक है, तो ये जो रेड ट्रैप सेलर था, ये एक दिन घूमते घूमते जा रहा था, मतलब सामान बेच रहा था, अपने ऐसे रास्ते में चल रहा था, अपने विचारों में मगन, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, ये सारी चीजें सोच रहा था. तो सोचते सोचते, पैदल चलते चलते उसके माइंड में एक विचार आता है, एक थॉट आता है. अब वो थॉट क्या होता है? वो सोचता है कि इस दुनिया में इतना ज्यादा संघर्ष भरा हुआ है, इतना ज्यादा स्ट्रगल भरा हुआ है. ठीक है, ये देखा जाए ना, ये दुनिया, जो ये इतनी बड़ी जो दुनिया है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक रेड ट्रैप है, वही रेड ट्रैप जो मैं बेचता हूँ. अब जैसे रेड ट्रैप में होता क्या है, रेड ट्रैप में हम चूहों को फंसाते हैं, वहां पे छोटा सा रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं, जिसके लालच में आके चूहा अंदर जाता है और वो फंस जाता है. बेसिकली मोरल ऑफ दिस लाइन इज कि उस रेड ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए एक लालच दिया जाता है. तो वैसे ये जो वर्ल्ड है ना, ये अकॉर्डिंग टू दिस मैन, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक रेड ट्रैप है, जिसमें कि इंसान को अगर किसी चीज का लालच आ जाए और जब उसको सुख सुविधा की, उनको चीजों की आदत पड़ जाए, तो वो उससे भाग नहीं सकता. नहीं तो ये लाइफ जो है ना, ये सिर्फ अमीरों की लाइफ है, ये सिर्फ रिच लोगों की लाइफ है, और पुअर लोग जितने भी है ना,
जितने भी इस दुनिया में पुअर लोग हैं उनके लिए कोई लाइफ नहीं है, उनके लिए लाइफ एक रेट ट्रैप है, ठीक है, जिसमें कि अमीर लोगों के जो लोभ होते हैं, उनके जो लालच होते हैं, उनमें गरीब लोग बड़ी आसानी से अमीर लोगों की सुख सुविधा में वो फंस जाते हैं। ऐसे इस रेट ट्रैप सेलर को लगता था। अब हुआ क्या, वन कोल्ड इवनिंग द पेडलर नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ क्रॉफ्टर, a lonely old man who welcomed him warmly। अब एक दिन ऐसे ही वो चलता चलता जा रहा था, ठंड का टाइम था, ठीक है, शाम हो चुकी थी, ऐसे चलते चलते वो जा रहा था तो उसको एक जंगल में ना एक घर दिखाई देता है। जंगल में पूरा अंधेरा था, अब रात काफी हो चुकी थी, उसको ठंड लग रही थी, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कहाँ शरण लूं, तो ऐसे अंधेरे में उसको एक घर दिखता है। वो जाता है, उस घर को नॉक करता है, तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, एक ओल्ड मैन निकलता है जो काफी ज्यादा बूढ़ा था और वो अकेला रह रहा था। लेकिन होता क्या है ना, देखो इस दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइफ में भी दुख है, ठीक है, इसकी लाइफ में भी दुख है, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने दुख से ओवरकम करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये अपने दुख से ओवरकम करने की कोशिश करता है, ये अपने दुख का असर, अपने दुख का असर जो है वो दूसरों के ऊपर नहीं होने देता, ठीक है, ये अपना बिहेव अच्छा रखता है, सबके साथ अच्छे से रहता है। लेकिन वहीं जो ये दूसरा आदमी होता है, ये अपने दुख से कभी बाहर आने नहीं चाहता, क्योंकि इसको आदत हो जाती है दुखी रहने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दुखी रहने की ना हैबिट्स होती है, वो ना अपने दुख से ओवरकम करना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर अपने इस दुख का असर दिखाते हैं, अपना बिहेव उस हिसाब का कर लेते हैं, ठीक है, खुद दुखी हैं तो दूसरों के साथ वो बिहेव भी वैसे ही करेंगे। लेकिन जो वो ओल्ड मैन था जिसका दरवाजा उसने खटखटाया था इस रेट ट्रैप सेलर ने, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था। उसने बड़े खुशी से, मतलब उसकी लाइफ में भले कितने भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, वो कितना ही ज्यादा अकेलापन से क्यों ना रह रहा हो, लेकिन फिर भी उसने उस रेट ट्रैप सेलर का बड़ी वार्मली, बड़ी मतलब खुशी से, गर्मजोशी से स्वागत किया। द क्रॉफ्टर नॉट ओनली गेव हिम फूड एंड शेल्टर बट ऑल्सो टॉक्ड हिम फ्रीली। He showed him the 30 kroner he had earned by selling cow milk। अब देखो वो अनजान था, अब वो जो क्रॉफ्टर था या कह लो वो जो बूढ़ा आदमी था और वो जो रेट ट्रैप सेलर था, ठीक है, वो जो रेट ट्रैप सेलर था, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। They both were a stranger to each other, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसका गेस्ट बनकर उसके घर पे गया था, उस ओल्ड मैन के घर पे, तो उसने एक तो बड़े गर्मजोशी से बहुत वार्मली उसका स्वागत किया। ना सिर्फ उसको उसने खाना दिया, एक तो होता है कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए, आपने उसको खाना दे दिया, चाय पानी दे दी और आप अपने काम में लगे, नहीं, उस बूढ़े आदमी ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके साथ बैठा, बातें की। देखो एक ना अच्छा बिहेव क्या कहते हैं कि आप किसी के साथ अच्छे से बातें करो, अच्छे से ट्रीट करो। ट्रीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको महंगे महंगे गिफ्ट दो, ठीक है, उसको आप टाइम दो, उसके साथ आप बातें करो, चीजें शेयर करो। तो उस बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा ही बिहेव किया और उसको अपनी चीजें भी बताई। इंसान अपनी चीजें कब शेयर करते किसी के साथ, जब उसको वो अपना मानने लगता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो इस रेट ट्रैप सेलर को उसने इतना ज्यादा अपना मान लिया था कि उसने उसको खाना भी दिया, प्यार से बातें भी की, उसने अपनी चीजें भी शेयर की कि देखो आज मैंने ना ये 30 kroner कमाया है और मैंने ना ये कैसे कमाया, गाय का दूध बेच के, ठीक है। अब जैसे तैसे बातें करते करते उन्होंने पूरी रात बातें करी, पूरी रात उन्होंने ताश खेला, ठीक है, ऐसे करते करते उनकी रात जो है वो बीत गई। अगले दिन द नेक्स्ट डे आफ्टर लीविंग द कॉटेज द पेडलर वाज टेम्प्टेड, यानी कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था, एंड स्टोल द मनी feeling guilty and fearful of being caught. He ran into the forest but soon lost his way. The forest now felt like a real rat trap closing in on him. अब रात भर उसने उससे बातें करी, ताश खेलते खेलते, वाइन पीते पीते वो दोनों सो गए। अगली सुबह जब इस रेट ट्रैप सेलर की नींद खुली तो उसकी नजर उसी 30 kroner पे पड़ी जो उसने एक रात पहले उसको दिखाए थे। उसको पैसे को देख के उसको लालच आ गया। कई बार होता है क्या, जब इंसान बहुत ज्यादा दिक्कत में, बहुत ज्यादा कठिनाइयों में, बहुत ज्यादा परेशानी में होता है ना, तो उसको छोटी से छोटी चीजें भी ना, बुरी से बुरी चीज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, छोटी से छोटा लालच भी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसको वही 30 kroner जो है वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है और वो उसको चुरा के वहां से भाग जाता है।
अब भाग तो जाता है वो, लेकिन उसको साथ ही साथ एक गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, भले दुनिया देखे ना देखे, भले आप पुलिस वाले की नजर में चोर हो ना हो, भले आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपका मन जानता है, ठीक है। तो उसका मन जानता था कि उसने ये जो है ये उसके साथ गलत किया था, इस बूढ़े आदमी के साथ। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया और उसके बाद भी उसने उसके पैसे चुरा। अब पैसे लेके वो भाग तो गया, लेकिन जैसे ही वो जंगल में भागा, he ran into the forest but soon lost his way। वो अपना रास्ता खो जाता है और अब उसको रियलाइज होता है कि रियल रेट ट्रैप क्या होता है, असली जिंदगी का रेट ट्रैप किसे कहते हैं। ये उसको तब रियलाइज होता है जब वो उस जंगल में खो जाता है। Tired and helpless, he finally reached the iron works at night. The owner, Iron Master, mistook him for an old regimental comrade, Captain Van Steele, and invited him home. अब सारी रात भागते भागते बेचारा थक जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि लास्ट में वो एक आयरन फैक्ट्री पे पहुंचता है और वहां का दरवाजा वो खटखटाता है। वहां से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो कि आयरन मास्टर था, ठीक है। उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, उसको लगता है कि जो ये रेट ट्रैप है ना, ये जो रेट ट्रैप सेलर है, ये जो रेट ट्रैप सेलर है, ये उसका कोई पुराना दोस्त है। इसको लेके उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो रेट ट्रैप सेलर है उसका कोई पुराना दोस्त है, इसलिए बड़े प्यार से वो उसका वेलकम करता है और अपने साथ उसको लेके जाता है। The peddler thought nervous, accepted because he needed shelter. Later, when the Iron Master realized the mistake, he wanted to throw the peddler out. वो उसको अपने साथ अपने घर लेके जाता है, बिठाता है, लेकिन उसको जैसे ही रियलाइज होता है कि ये जो रेट ट्रैप सेलर है, ये तो वो नहीं है जिसको मैं सोच के अपने घर लाया था, ठीक है, ये तो वो आदमी है ही नहीं। उसको गुस्सा आता है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसकी जो बेटी होती है, ये एल्सा, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या प्ले करती है ये देखो। बट हिज डॉटर एडला, सॉरी इट वाज नॉट एल्सा, एडला persuaded him to let the stranger stay and celebrate Christmas with them। अब उसको ये लगता है, वो अपने फादर को ना इस चीज के लिए मनाती है कि देखो किसी भी चोर को, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी चोर को, किसी भी बुरे आदमी को ना सुधारा जा सकता है। एडला जो थी उसका ये था कि चाहे कोई थीफ हो, ठीक है, चाहे कोई कितना भी बैड पर्सन हो, उसको सुधारने का ना देयर इज अ चांस टू इम्प्रूव देम, ठीक है, देयर इज अ चांस टू इम्प्रूव देम। उसको ये लगता था, तो उसने कहा कि डैडी थोड़े दिन बाद क्रिसमस आने वाला है, इसको अब हम यही रहने देते, ये हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेगा, क्योंकि क्रिसमस तो सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है। Unlike her father, she treated the peddler with genuine kindness, respect and sympathy। अब जहाँ एक तरफ उसके जो फादर थे, एडला के फादर, उन्होंने उसको गुस्से से घर से निकाला था, मिसबिहेव किया था, एडला ने उसको बड़े ही दया के साथ, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ और बहुत प्यार से उसको अपने घर में रखा, उसको खाना दिया, बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, बहुत प्यार से बातें की, मतलब सारी चीजें उसके सपोर्ट में करी। एडलास का जो नेचर था, वार्मथ एंड कंपैशन, टच द पेडलर्स हार्ट ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। अब देखो अभी तक जो है ना, उस रेट ट्रैप सेलर के साथ, अभी तक वो जो रेट ट्रैप सेलर था, इसके साथ हर कोई ना बुरा ही बर्ताव करता, हर कोई इसको बाहर निकाल रहा था, हर कोई इसको किक आउट कर रहा था, ठीक है, कोई भी इसके साथ अच्छे से वेल बिहेव नहीं होता। अब देखो वैसे तो इसकी हरकतें भी वैसी थी कि कोई इसके साथ वेल बिहेव ना करे, ठीक है, चोरी कर लेना, किसी का भरोसा तोड़ना, लेकिन एडला जो थी ना, वो एक अलग टाइप की लेडी थी, अलग टाइप की वो लड़की थी। उसका ये मानना था कि हम किसी को भी ना सुधार सकते हैं सिर्फ अपने बिहेवियर से, ठीक है, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है ना, तो हम डेमोन को भी ना हम गॉड बना सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा, तो हम एक राक्षस को भी ना देवता के समान मतलब बना सकते हैं, उसके समान चेंज कर सकते हैं। देवता बनाने इन द सेंस नॉट प्रॉपर गॉड बना देना, जैसे देवता के विचार होते हैं एकदम प्योर,
वैसे ही हम किसी भी एक राक्षस को हम अपने बिहेवियर से बहुत अच्छा सुधार सकते हैं, ये एडलर सोचती थी। उसके नेचर का, उसके वेल बिहेव का, उसके ट्रीटमेंट का ऐसा असर पड़ा। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग द फैमिली डिस्कवर्ड दैट द पेडलर हैड लेफ्ट क्वाइटली, बट इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग मोर, he left behind the 30 kroner he had stolen from the crofter, wrapped inside a small rat trap. अब देखो, अब आती है क्रिसमस की सुबह, जिसके लिए एडला ने उसको अपने घर में रोका था। उसने सोचा कि भाई क्रिसमस हम सब साथ मना लेंगे। उसके बाद ये जाते रहे अपने घर। क्रिसमस की मॉर्निंग यानी कि जब क्रिसमस की सुबह होती है तो उसकी फैमिली ये नोटिस करती है कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो तो जा चुका है, ही हैड गॉन, ठीक है, वो तो जा चुका है। और उनको एक बात की ना बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, वो बहुत ज्यादा ना सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि उस रैट ट्रैप सेलर ने कुछ भी चोरी नहीं किया, कुछ भी उसने चोरी नहीं किया, बल्कि वो एक लिफाफे के अंदर 30 क्रोनर छोड़कर गया था, और वो एक लेटर छोड़कर गया था। अब ये क्रोनर क्या, ये वही 30 रुपीज कह लो जो उसने उस मिल्कमैन के घर से चुराए थे, उसी बूढ़े आदमी के घर से चुराए थे जिसने उसको पहली बार शेल्टर दी थी, ठीक है। ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। Along with it, he left a note for एडला, और साथ के साथ उसने एडला के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें thanking her for her goodness and signing himself as a captain Von Schail, proving that he has transformed and found dignity through her kindness। और उस लेटर में उसने एडला के एक अच्छे बिहेव के लिए, उसने जो अच्छा ट्रीटमेंट किया था उस स्टार्टअप सेलर के साथ, उसने जो उसको एक अच्छा खाना दिया था, ठीक है, एडला ने उसको जो एक अच्छा खाना दिया था, गुड फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथ्स, बिहेवियर, काइंडनेस, ठीक है, पोलाइटनेस, ये सारी चीजें जितनी भी एडला ने उसको प्रोवाइड की थी, इन सारी चीजों के लिए उसने एडला को थैंक यू बोला। वो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल था कि तुम्हारे इसी बिहेव की वजह से, तुम देखो, खाना तो कोई भी दे देगा, शेल्टर कोई भी दे देगा, लेकिन एक चोर के साथ काइंडनेस से पेश आना, पोलाइटनेस से पेश आना, वेल बिहेव रहना, ये सारी चीजें उसने उसको बदल दिया। और उसकी अंतरात्मा जागी और उसको रियलाइज हो गया कि मैंने अभी तक जितनी भी चीजें चोरी की थी ना, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें चोरी की थी वो सारा कुछ गलत था, मैं गलत रास्ते पर चला गया था। स्ट्रगल हम सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं। तो अब देखो, इससे हमें ना मतलब बेसिकली क्या थीम है, इस चैप्टर का नाम रैट ट्रैप क्यों दिया गया है, ठीक है, वाई दिस चैप्टर हैज बीन नेम्ड एज अ रैट ट्रैप। इस चैप्टर का नाम रैट ट्रैप क्यों दिया गया, तो इससे ना एक थीम, एक मेन मैसेज मिलता है। द स्टोरी हाईलाइट द पावर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, कि किस तरीके से हम अपने दयालुता से, काइंडनेस से किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं। इवन अ थीफ रॉन्ग ऑर्डर कैन बी रिफॉर्म इफ ट्रीटेड विथ लव एंड रिस्पेक्ट, बल्कि एक चोर, बड़े से बड़ा डाकू भी सुधर सकता है अगर हम अपना नेचर अच्छा रखें। तो ये थी चैप्टर 4 द रैट ट्रैप सेलर की स्टोरी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इंग्लिश के चैप्टर 5 की होगी। तो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाकी की प्रीवियस क्लास चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू सो मच।